नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय गणित की गौरव गाथा से जुड़ा एक नाम अभिन्न है, लीलावती। कौन थी लीलावती? क्या है उसका योगदान? यह स्पष्ट करने से पूर्व दोहराना चाहता हूं कि अपने पूर्वाग्रहों को जब तक हम परे कर पुरा ग्रंथों की पुनर्विवेचना के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे, हमें अपने अतीत को लेकर वामपंथी पूर्वाग्रहों और एजेंडा इतिहासकारों द्वारा गढ़े गए नैरेटिव से छुटकारा नहीं मिल सकता। लीलावती गणित पर चर्चा से पहले भास्कराचार्य को जानना आवश्यक है, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में सह्याद्री पर्वत प्रदेश अर्थात वर्तमान महाराष्ट्र के निकट विज्जड़विड़ गांव में हुआ था। केवल 36 वर्ष की आयु में उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम के महान ग्रंथ की रचना की। यह कृति पद्य में थी। गणित जैसे जटिल विषय पर काव्यात्मक प्रस्तुति को समझने के लिए विद्वानों को समस्या हो सकती थी। अतः स्वयं भास्कराचार्य ने ही वासना भाष्य नाम से अपने ग्रंथ की टीका प्रस्तुत की। सिद्धांत शिरोमणि विशाल काय ग्रंथ है, जो कि 4 पृथक खंडों में विभाजित है, जिन्हें स्वतंत्र कृतियां कहा जा सकता है। ये हैं लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। कृतियां क्रमशः अंक गणित, बीज गणित, काल गणना और ज्योतिष से संबंधित हैं। लीलावती ग्रंथ, जो कि इस कड़ी में प्रथम है, वह जिन अध्यायों में विभाजित है वे हैं परिभाषा, परिकर्म, अष्टक, इसके अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि निकालने संबंधी विवरण हैं। भिन्न परिकर्म अष्टक, शून्य परिकर्म अष्टक, प्रकीर्णक, मिश्र व्यवहार, ब्याज आदि निकालना, श्रेणी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, त्रिकोणमिति या कि ट्रिग्नोमेट्री, खात व्यवहार, चित व्यवहार, क्रकच व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया व्यवहार, कुट्टक और अंकपाश। जानिए कि बहुत रोचकता से लीलावती ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, जिसमें ग्रंथकार प्रश्न रखते हैं और उत्तर की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण देखें कि अये बाले लीलावती मति मति ब्रूहि सहितान्द्वि पंचद्वात्रिंशत्त्रिन वाति शताष्टादश दश शतोपेतानेतान युति वियुतांश्चापि वद युक्ति व्यवकलन मार्गे असि कुशलाह। अर्थात ऐ लीलावती बाला, यदि तुम जोड़ और घटाव की क्रिया में दक्ष हो गई हो तो योगफल बताओ कि यदि 32, 193, 18 और 10 प्रत्येक में 100 जोड़ते हुए 1000 से इसे घटा दें तो क्या उत्तर होगा। एक अन्य उदाहरण देखें कि पंचाशोलिकुलात कदम्ब गमत त्रयंग्यम शिलींध्रम तयो विर्विश्लेष त्रिगुणो मृगाक्षिकुटजम दोलायमानो अपरः कांते के तकमालतिम परिमल प्राप्तैक काल प्रिया दूताहूत इतस्ततः भ्रमति खे भृंगोली संख्यावद। अर्थात भ्रमर कुल का 1/5 भाग कदम पर, 1/3 भाग शिलींद्र पुष्प पर, दोनों के अंतर का 3 गुना कुटज पुष्प पर चले गए तो हे कांते बताओ कि एक भ्रमर जो अपनी केतकी और मालती नामक पुष्प प्रेयसियों द्वारा प्रसारित सुगंध से आकृष्ट होकर आकाश में ही भ्रमण करता रहा, तब भ्रमरों की कुल संख्या क्या है। गणित के ऐसे ही जटिल और रोचक प्रश्नों का उत्तर देने वाली लीलावती रहस्यमयी जान पड़ती है। चूंकि कृति में वर्णित अनेक श्लोक ऐसे हैं जिसमें इस स्त्री के आंखों की तुलना हिरणी से की गई है। अनेक स्थानों पर उसके लिए भास्कराचार्य ने सखी अथवा बाले शब्द का प्रयोग अपने पद्यों में किया है। कतिपय स्थानों पर प्रिय संबोधन भी प्रयोग में आया है। स्थान स्थान पर लीलावती के बुद्धि विवेक की प्रशंसा भी की गई है। इन संबोधनों ने विद्वानों के मध्य भ्रम उत्पन्न किया कि लीलावती आखिरकार भास्कराचार्य की पत्नी थी अथवा पुत्री। भास्कराचार्य की कृति इसका कोई स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं करती। लीलावती को भास्कराचार्य की पत्नी मानने वाले विद्वान 2 श्लोकों को विशेष रूप से उद्धृत करते हैं। पहला
इस ग्रंथ की गणेश वंदना का हिस्सा है। लीला गललुल्लोल काल व्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये, अर्थात लीला के गले में लिपटे हुए चंचल सर्प से शोभित और नील कमल के समान निर्मल कांति वाले भगवान गणेश को नमस्कार है। केवल इसलिए कि लीला शब्द से ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है, लीलावती को भास्कराचार्य की पत्नी मान लेने का औचित्य नहीं बनता। इसी तरह ग्रंथ के अंत का यह श्लोक भी देखें कि येषाम सुजाति गुणवर्ग विभूषितांगी शुद्धाखिल व्यवहृति खलु कंठासक्ता लीलावती सरसोक्ति मुदाहरन्ति तेषाम सदैव सुख संपदुपैतिः, अर्थात जिस युवक की कुल परंपरा में उत्पन्न सुंदर सुशील शुद्ध व्यवहार वाली कोमल और मधुर भाषण करने वाली लीलावती सदृश पत्नी मिलती है, उसकी इस जगत में सुख संपत्ति में निरंतर अभिवृद्धि होती रहती है। इस पद्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि यहाँ पति द्वारा पत्नी की प्रशंसा है अथवा पिता द्वारा उस पुत्री को सांत्वना जिसका विवाह टूट गया है। यद्यपि इसी श्लोक का एक अन्य अर्थ यह भी निकलता है कि जिन शिष्यों को लीलावती ग्रंथ के अंतर्गत बताए गए जोड़ घटाना गुणन भाग वर्ग घन आदि का अभ्यास है, उनकी गणित ज्ञान की संपदा हमेशा बढ़ती रहती है। पुत्री के लिए भी प्रिय बाले सखी जैसे संबोधन हो सकते हैं, अतः सुस्पष्टता नहीं है। लीलावती ग्रंथ का फारसी अनुवाद अकबर कालीन मुगल दरबारी फैजी ने किया था। उसने लीलावती को भास्कराचार्य की पुत्री बताया है। इसके लिए निश्चय ही उस समय ज्ञात किसी संदर्भ का सहारा लिया गया होगा जो आज संभवतः अज्ञात है। फैजी लिखता है कि ज्योतिष के अनुसार लीलावती के भाग्य में वैधव्य था। पिता भास्कराचार्य ने बहुत शोध कर एकमात्र उचित और शुभ मुहूर्त निकाला। सही मुहूर्त की गणना के लिए जल घड़ी में निश्चित मात्रा में पानी भरकर बूंद बूंद रिसते हुए सही क्षण पर उसके समाप्त हो जाने की प्रतीक्षा की जाने लगी। ध्यान दें कि जल घड़ी ऐसा यंत्र था जिसकी तली में निश्चित आकार का छिद्र होता था, जिससे होकर जल अन्य पात्र में गिरता रहता। दूसरे पात्र में बढ़ते हुए जल की मात्रा से उस पल की सही जानकारी लेकर शुभ अशुभ की गणना होती थी। कहते हैं भाग्य को कौन बदल सकता है। दुल्हन के वेश में सजी सवरी लीलावती इस जल घड़ी के निकट आई। भूलवश उसकी मुद्रिका जल पात्र में गिर गई, छिद्र बंद हो गया, मुहूर्त टल गया, विवाह न हो सका। भास्कराचार्य अत्यधिक दुखित हुए और उन्होंने प्रण किया कि जिन ग्रह नक्षत्रों ने पुत्री का जीवन बिगाड़ा है उसकी चाल गति सहित गणित शास्त्र की बारीकियों से अवगत करा विदुषी बनाऊंगा। संभव है उन्होंने यही किया भी। यह बहस व्यर्थ है कि भास्कराचार्य से लीलावती का क्या संबंध था। हर्ष की बात यह कि स्त्री शिक्षा के गढ़े हुए नैरेटिव को लीलावती तोड़ती है। हाँ, भारतीय समाज के मध्यकाल तक शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को था, वह पत्नी हो अथवा पुत्री। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।